जून 2024 के बच्चे जो सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम देंगे उनको दिसंबर 23 के पेपर्स के बेसिस पर क्या लर्निंग्स ले लेनी चाहिए। जून 24 के अगर आप बच्चे हो तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। जो भी आपको बातें बताई जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडली आपको फॉलो करनी है, देन यू विल बिकम द अनस्टॉपेबल। फिर हम बैठे हैं, देखते हैं आप कैसे फेल हो जाते हैं। आप फेल हो गए तो जिम्मेदारी मेरी, साफ कहता हूँ इस बात को डंके की चोट पे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अकाउंट्स की। देखो अकाउंट्स में ना तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि भाई मैंने आपको बताया कि चलो भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उसको आप क्या करोगे, कंसर्न एक्सपेंस में ऐड कर दोगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड दिखा दोगे। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया, आपने सीख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। एक होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या होता है कि इसी चीज़ को अगर मैं मॉडिफाई करके दूँ, ठीक है, एक थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लूँ कि सपोज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इस साल के इतने हैं, पिछले साल के इतने थे, जो इस साल इतने पे हो गए, तो इस साल एंड में कितने होंगे, तो वो उसको वही बच्चा कर सकता है जिसके पास क्लैरिटी होगी। जिसने सब समझा होगा वो उसको नहीं कर पाएगा। लेकिन इन दोनों से भी एक ऊपर चीज होती है, वो है कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस। कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस पता है क्या होता है? कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस में अगर मैं आपको स्पष्टता के साथ समझाऊं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं ABCD सुनानी है तो आप ABCD Z तक पूरा सुना दोगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको मैं रात को 1 बजे भी बोलूँ ना उठ के सुनो, आप सुना दोगे। लेकिन अगर मैं वही आपको बोलूँ क ख ग घ सुनाओ तो शायद आप सुना दो, लेकिन क्या होगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा याद करना पड़ेगा। यस और नो? सेम वे अगर मैं आपको बोलूँ 2 का टेबल सुनाओ, आप सुना दोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ 19 का टेबल, तो हर बच्चा शायद उतने अच्छे से फ्लो से ना सुना पाए, उसको थोड़ा सा जो है सोचना पड़ेगा, नंबर्स याद करने पड़ेंगे। तो आप ये समझो कि कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस क्या होता है कि जब आपके कॉन्सेप्ट इस लेवल पे बिल्ट हो जाए कि आप उसको देख रहे हो और दिमाग में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर जो है आपके पास उसका जवाब आ गया। अगर आपको सोचने में समय लगाना पड़ा, अगर आपको सोचने में समय लगाना पड़ा तो फिर समझो आपका पेपर छूटना तय है, क्योंकि पेपर में हर पॉइंट पर इतने चीजें पूछ ली गई हैं कि अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो आपका पेपर छूटना तय है। के बच्चों के लिए भविष्यवाणी मैंने पहले ही कर दी थी, क्या कि सीए इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करेगा, पेपर में भर भर के कॉन्सेप्ट पूछेगा। जहां सपोज पेपर में अगर 30 कॉन्सेप्ट आते थे, पहले वो सपोज 10 कॉन्सेप्ट पूछता था, टेक्निकल 10, सिंपल 10, एवरेज, अब वो 30 में से 25 टेक्निकल पूछेगा। और टेक्निकल पूछेगा आपने पढ़े होंगे, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई नहीं होगा, कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस कैटेगरी के अंदर नहीं होंगे, कंठस्थ नहीं होंगे, आप फंसोगे। फंसोगे कैसे? आपको लगेगा आपको आता तो है, लेकिन आपका पेपर पूरा नहीं होगा। अब दिसंबर 23 से पूछो इस बार, वो यही तो कह रहे हैं कि साहब 60 नंबर का पेपर हुआ, 65 नंबर का पेपर हुआ, 70 नंबर का पेपर हुआ। क्यों? क्योंकि लॉलीपॉप लॉलीपॉप क्वेश्चन कर लेते थे, और लॉलीपॉप लॉलीपॉप क्वेश्चन करने से फिर वो मिल गया लॉलीपॉप एग्जाम में अच्छे वाला। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हमें अब जून 2024 के लिए हर सब्जेक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इनसे काम नहीं चलेगा। हमें कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस के ऊपर मूव करना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता, इसके लिए आपको भी लगना पड़ेगा, मुझको भी लगना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें होती हैं। दिसंबर 23 का एक एक बच्चा जो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी से पढ़ा था, हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से पढ़ा था, जिसने हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी डे 1 से। मेरी स्ट्रेटेजी तो एक है, मैं तो कहता हूँ रोज एक टेस्ट देना, और लेता भी हूँ। भाई मेरे बच्चे क्यों पास होते हैं? 1000 से ज्यादा बच्चे पिछले अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन पास हुए, क्योंकि रोज एक टेस्ट लेते हैं, बस खत्म कहानी। कि भैया रोज एक टेस्ट देना ही देना है, जो देता है पास हो जाता है, खत्म। उसको आज समझ में आया कि कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस नाम की चीज क्या होती है। अब आप लोगों के लिए मैं चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखो अकाउंट्स के पेपर के अंदर जून 2024 की एक चीज समझ लो, सिलेबस कर लो, कॉन्सेप्ट्स कर लो, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक भी नहीं छोड़ना। इवन ट्रिकरी असाइनमेंट, इवन ट्रिकरी असाइनमेंट जो कि हमारे सेल्फ डेवलप्ड ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के क्वेश्चंस हैं, उसका भी एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना। सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और इतना बढ़िया स्टडी मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। और टेस्ट कहीं पे भी पढ़ रहे हो ना, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, भैया उनके पीछे पड़ जाओ, मुझे रोज एक टेस्ट देना है। और अगर वो टेस्ट नहीं देते ना, अपना करियर दांव पे मत लगाओ।
हमारी सेल्फ स्टडी किट है या 9.0 कोर्स है। 9.0 कोर्स के अंदर आंख बंद करके एनरोल कर लो, यही आपका भविष्य बचा सकता है, नहीं तो बाद में रिजल्ट आने पे पछताओगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और ये जो फ्रेशर्स से आप लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, भैया दीदी से पढ़ने की कोशिश करते हैं, याद रखना भैया दीदी का तो बेड़ा पार हो जाता है, उनका तो टाइम पास हो जाता है, वो तो अपना हाथ साफ करने के लिए आपको पढ़ा लेते हैं, लेकिन आपके करियर का सफाया हो जाता है। तो ये जो भैया दीदी से पढ़ने का तरीका है ना भैया, इसको जरा थोड़ा सा किनारे रख दो। प्रोफेशनल एग्जाम कर रहे हो, प्रोफेशनल टीचर्स जिनके पास कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो, उनसे पढ़ें और ऐसे कोचिंग को ज्वाइन करें जहां पर टेस्ट रेगुलर होते हैं। बिना टेस्ट दिए आप सीए के एग्जाम नहीं निकाल सकते, इस चीज को समझिए। लॉ के पेपर की अगर मैं बात करूं, इतना बढ़िया पेपर इस बार आया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर भी, केस स्टडी बेस्ड पेपर भी, 50-50 50% आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, 50% आ गया केस स्टडी बेस्ड। सेम है बीसीआर का पेपर, 50% जनरल, 50% स्पेसिफिक। ये भविष्यवाणी भी एग्जाम्स पहले मैंने कर दी थी, इस बार इस तरह का पेपर आएगा। सर आपको कहाँ से पता लग जाता है? यार 15 साल से कर क्या रहे, कुछ किया ही नहीं, बस फाउंडेशन इंटर फाइनल इसी में लगे रहे, तो इसलिए पता लग जाता है, सीधी सी बात है। मैथ्स स्टेट्स एलआर के पेपर पे आ जाओ। मैथ्स का पेपर इस बार बहुत आसान था, लेकिन एक चीज समझ में आ गई इस बार बच्चों को कि सिर्फ आईसीआई सफिशिएंट नहीं है। सर आप तो कहते हो आईसीआई सफिशिएंट है, जी हाँ मैं एकदम अभी भी कहता हूँ आईसीआई सफिशिएंट है, लेकिन आप तो लिख लो आईसीआई सफिशिएंट नहीं है। जी हाँ नहीं है, साथ में आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे, बहुत जरूरी है टेस्ट देना, उसके बिना आपकी स्पीड नहीं आएगी, उसके बिना कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं होंगे, उसके बिना आपको ये नहीं पता लगेगा कि क्वेश्चन को एग्जाम में आईसीआई का ही क्वेश्चन है लेकिन मॉडिफाई करके पूछ लिया, हल्का सा घुमा के पूछ लिया, आप तो वहाँ फ्लैट हो गए, आपको लगा नया क्वेश्चन है। इसीलिए जब आप पीपी बुक करते हैं, टेस्ट देते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस होती है। सिर्फ इस चक्करों में मत पढ़ो कि टीचर से पढ़ लेंगे, क्लासरूम में पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। कौन सी दुनिया के अंदर हो, जाग जाओ, जाग जाओ, अभी भी जगा रहा हूं, बाद में मौका नहीं मिलेगा, ये समय रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा। आज हिंदुस्तान का नंबर 1 प्लेटफॉर्म सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी अगर है तो उसके पीछे कारण है उसकी रिसर्च, उसके टीचर्स, उसका कंटेंट, उसको समझो, ये आज की वक्त की रिक्वायरमेंट है। और अगर मुझे इसमें भरपूर पैसे कमाने होते ना तो मेरा कोर्स भी 20,000, 25,000, 30,000 का होता। तो बच्चे कहीं फंस गए हैं, गलत फंस गए हैं, गलत कोचिंग ज्वाइन कर ली है, उनके लिए लिखा है ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, गेट्स आर ऑलवेज ओपन। भूल जाओ उस पैसे को, भूल जाओ। और अगर माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको लगता है हाँ फंस गए लेकिन ग्रूमिंग को ज्वाइन करने की जरूरत है, तो हम आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आइए, हमारे काउंसलर को बोलिए, जो बेस्ट पॉसिबल हेल्प हो सकेगी वो आपके लिए करेंगे। आप एक चीज समझ लो, अगर सीए फाउंडेशन में आपको कोई पास करा सकता है, बीइंग द फर्स्ट अटेम्प्ट, बीइंग द गोल्डन अटेम्प्ट, देन यू नीड द गोल्डन फैकल्टी, गोल्डन कंटेंट, गोल्डन टेस्ट सीरीज, and that is all available in CA Foundation 9.0 course. I am not here for promoting my course because without being promoted, हिंदुस्तान के हर पिन कोड पे आज उस कोर्स को बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ अभी भी मैं उनको जगाने आया हूं जो लुभावनी बातों में आकर फंस जाते हैं, जो पैसा दे देते हैं फिर उनको पूछा भी नहीं जाता। एग्जाम डे पर टीचर उनकी एक डाउट क्लास लेने भी नहीं आता, बाद में आते हम पे रोते हुए, अरे साहब आपका टीचर तो 24 घंटे बैठे रहते हैं, रात को 1 बजे भी फ़ोन करे तो फ़ोन उठा करके डाउट लेते हैं। दिन में यहाँ पर 8-8 डाउट क्लासेस होती है, रोज एक एक बच्चे के 1-to-1 डाउट होते हैं, टेस्ट होते हैं, हमें पीछे पढ़ पढ़ के काम कराया जाता है, वहाँ हम टीचर के पीछे पढ़ते हैं, भाई कभी तो हमारी भी सुन लिया कर। फिर उस समय मैं क्या जवाब दूँ उनको, कोई जवाब नहीं दे सकता। एक चीज समझ लो, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का हाथ थाम लो, दिसंबर 23 निकलना तय है। और साथ में एक चीज कि जो भी आपको बातें बताई जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडली आपको फॉलो करनी है, देन यू विल बिकम द अनस्टॉपेबल। आप 101% निकालेंगे। 2 चीजों पे ध्यान रखना है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के सारे क्वेश्चन, टेस्ट, और जो टीचर पढ़ा रहा है कॉन्सेप्ट उसको तमीज से आपने समझना है। फिर हम बैठे हैं देखते हैं आप कैसे फेल हो जाते हैं। आप फेल हो गए तो जिम्मेदारी मेरी, साफ कहता हूँ इस बात को डंके की चोट पे। और क्यों कह पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इतना दम हम रखते हैं। उम्मीद करूंगा आपको मेरी बातें समझ में आई। कोर्स अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, हेल्पलाइन नंबर है 8888880402, वेबसाइट है escholars.in, उस पर जा करके आप सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। 8888880402 पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, वहां से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।